शुरू करता हूं।
पिक्चर को इंसर्ट करना होता है इंफॉर्मेशंस के हवाला से। जैसे कि अभी ये स्कूल का नाम, एड्रेस, सेलफोन नंबर है, मुझे इसकी यहाँ पर बताया गया कि पिक्चर को भी ऐड करना है। वो आपने कैसे करना है, आपने सेकंड जो टैब है इंसर्ट, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब क्लिक करें इसको, और यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में वेरी फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है पिक्चर्स, इसको आपने क्लिक करना है। और आपके सिस्टम में जिस लोकेशन में वो पिक्चर है आपने उस लोकेशन में जाना है, उस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट को क्लिक कर देना है। सो वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको रीसाइज कीजिए। इसके चारों कॉर्नर पे ये एक ऑप्शंस बने हुए हैं रीसाइज के, आपने इसको ड्रैग करना है और इस तरीके से आपने इस पिक्चर को रीसाइज करना है। जहाँ पर इस पिक्चर को आप रखना चाहते हैं आपने उसको ड्रैग करके वहीं उस पिक्चर को आपने लगा देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप एक इमेज को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये भी एक किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में है, आपने साथ में उसके डाटा के साथ उसकी पिक्चर भी आपने बता दी। तो इस तरीके से एक ऐसा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट भी डाटा एंट्री ऑपरेटर को दी जाती है जिसमें पीडीएफ फाइल या पिक्टोरियल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आपने लिखना है, कैसे दर्ज करना है। फर्स्ट असाइनमेंट तो हो चुकी। अब इसके बाद सेकंड असाइनमेंट क्या हो सकती है, एक्सेल शीट में मुख्तलिफ कंपनियों के राब्ता नंबर या ईमेल एड्रेस कैसे शामिल करें। अभी मुख्तलिफ कंपनीज के कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उनका ईमेल एड्रेस, उसको आपने कैसे शामिल करना, ये भी बहुत इंतहाई इजी है। इसी तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ कॉलम्स बना लेने हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। स्टोर नेम, यानी कि उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम, उसकी वेबसाइट, वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो कौन सी कैटेगरी की है, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन जो आपको आपके क्लाइंट की तरफ से बताई जाएगी वही आपने यहाँ पर ऐड करनी है। सो मैंने ये कॉलम्स बना लिए। अभी आपको एक लिस्ट दी जाएगी, आपको लिस्ट दी जाएगी कि इस फील्ड में आपने डिफरेंट कंपनीज को तलाश करना है। ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में आपने कंपनीज का डाटा हमें कलेक्ट करके देना है। मैं आपको 2 से 3 मेथड्स में बताता हूँ। वेरी फर्स्ट, मिसाल के तौर पर मैगज़ीन की अगर मैं बात करूं तो मुझे बता दिया गया है कि जो फैशन मैगज़ीन है, आपने जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं या टॉप 15 वेबसाइट्स जो गूगल पर वेरी फर्स्ट पेज पर आती हैं, उनका आपने ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट हमें देना है। सो आपने गूगल पर फिर वो जो आपको कीवर्ड दिया जाएगा वो कीवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे भी ये फैशन मैगज़ीन को लिखा, गूगल पर ये इसका रिज़ल्ट आ गया। अभी आप देखें कि ये पहली वेबसाइट, इसी तरह ये दूसरी वेबसाइट, ये तीसरी, ये 4, ये 5। अभी इसी कीवर्ड के रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स आ चुकी हैं। अभी इनका मुझे डाटा कलेक्ट करना है। आपने 1 बाय 1 इनको ओपन करना है। इसको भी मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, सेकंड वेबसाइट को भी न्यू टैब में, थर्ड को भी न्यू टैब में। इसी तरीके से आपने इनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो ये इस तरीके से ये वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद या तो सबसे ऊपर इनका कुछ एड्रेस वगैरह होता है या सबसे नीचे आपने बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। अभी आप लास्ट में आ गए, यहाँ पर आपने इनका एड्रेस वगैरह देखना है, तो यहाँ पर आपको एड्रेस इनका नहीं मिल रहा। वेरी इजी, फेसबुक पे ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो फॉलो अस फेसबुक, अभी हमने इनको फेसबुक में देखना है। फेसबुक को मैंने क्लिक किया तो यही जो वेबसाइट है इसका फेसबुक के ऊपर भी एक प्रॉपर पेज बना हुआ है। अभी आप इसके लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको जो मालूमात चाहिए वो मालूमात यहाँ से मिल सकती है। अभी देखें तो सबसे पहले क्या है, इस वेबसाइट का या स्टोर का क्या नाम है। आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक्सेल में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो स्मॉल कर सकते हैं। ये आप सारी इधर इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है वेबसाइट। अब यहाँ पर ये वेबसाइट है, राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी लिंक
इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लाकर इसको पेस्ट कर दें तो ये इसकी वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। ये इस कंपनी की वेबसाइट। इसी तरह इसकी कैटेगरी कौन सी है, आपने इसकी कैटेगरी भी देख लेनी है कि ये कैटेगरी किसके रिलेटेड है। चूँकि ये फैशन के रिलेटेड है, ये मैगज़ीन है और मज़ीद आगे लिखा गया है न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट। तो आपको चूँकि जो कीवर्ड दिया जाएगा आपको पता होगा कि ये कैटेगरी मैगज़ीन है, फैशन है, न्यूज़ है, मीडिया, वो आपने लिख देनी है। इसके बाद और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि अभी इनका ईमेल एड्रेस है, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया ईमेल एड्रेस को और एक्सेल में लाकर आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये इनका ईमेल एड्रेस। इसी तरह जो मज़ीद कुछ मालूमात हैं वो आपने इस तरीके से इनके अंदर पुट कर देनी है। सो इसी तरह आपने सेकंड वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। सेम आपने देखना है जैसे वहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की वेबसाइट की, इसी तरह आपने यहाँ से भी कर लेनी है। आपने इसको लास्ट में लेकर आना है और यहाँ पर आप देखें टॉक टू अस, ये सेल फोन नंबर दिया गया है, ये हेल्प के लिए और ये कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसी को भी हम फेसबुक से ओपन करते हैं। फेसबुक पर भी इनका एक पेज है, वो इस नाम से है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और एक्सेल शीट में इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह इसकी वेबसाइट स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर देखें आपको इसकी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, इनका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, तमाम तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंपनीज या वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर आप उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। सो आपने 1 बाय 1 ऐसे ही करना है, उन कंपनीज को ओपन करना है, उधर से देखकर उनकी वेबसाइट, जैसा कि अभी ये वेबसाइट, इसको आपने इधर से कॉपी किया और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह ये कैटेगरी कौन सी है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, शॉपिंग एंड रिटेल, ये कैटेगरी शॉपिंग एंड रिटेल। इसके बाद ये इनका सेल फोन नंबर को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें आप। तो इसके बाद ईमेल एड्रेस, इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंपनीज या वेबसाइट्स का डाटा इस तरीके से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी आपको कहा जाता है कि आपने एक जो सा है वो डाटा कलेक्ट कैसे करना है। मिसाल के तौर पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है दराज, इस तरीके से आपने ओपन कर लेना है। दराज भी है, अमेज़ोन भी है और मज़ीद और भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। उधर से आपने कैसे कलेक्ट करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दिया जाएगा कि वो कैटेगरी क्या है। जब आपने दराज को ओपन किया तो इस वक्त दराज का होम पेज आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर ये कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरी है, ये उसकी सब कैटेगरी। अभी वो कैटेगरी कौन सी है वो आपको आपका क्लाइंट बता देगा, तो आपने इधर से फिर वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना। जैसे बेबीज़ एंड टॉयज़, अभी ये उसकी होगी मेन कैटेगरी जिसको कहते हैं पेरेंट कैटेगरी। और इसके बाद अभी बेबीज़ एंड टॉयज़ में क्या क्या है, ये है उसकी सब कैटेगरी। क्या चाहिए आपको, तो आपने फिर वो देखना है, ये आपको आपका क्लाइंट बताएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। ओके, इसमें से हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। चले मैंने इसको ओपन कर लिया। तो अभी इसके रिलेटेड मुख्तलिफ सप्लायर्स जो कि इसको डील करते हैं, अभी आप यहाँ पर देखें जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं वो 24,610 आइटम्स फाउंड इन प्ले व्हीकल्स, इतने रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। अभी मैंने यहाँ से किसी भी क्लाइंट को ओपन करना है, सॉरी टू से किसी भी सेलर को, क्योंकि ये तमाम डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि ये बेबी टॉयज़ वगैरह को सेल कर रही हैं। इसी तरह आपने इनमें से किसी को यहाँ से ओपन कर लेना है और जो उसकी लिस्टिंग है वो आपके सामने आ जाएगी। और
जो सेलर्स होते हैं यहाँ पर उनका प्रॉपर नाम होता है कि ये फ़लाँ सेलर इसको डील कर रहा है, ये उसका स्टोर है, तो हम फिर उसके स्टोर को विज़िट करते हैं। मज़ीद आप इसको देखें कि ये बाय बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, आपने यहाँ से देखना है, आपको वो मालूमात वगैरह यहाँ से भी मिल जाएगी। ये आगे डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में मज़ीद कुछ लोगों के रिमार्क्स वगैरह भी दिए गए हैं। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है जो कि जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रॉपर ब्रांडिंग होती है, तो आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल जाएगी। अभी मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च बार में, यहाँ पर मैंने सनसिल्क शैम्पू लिख दिया। अब ये प्रॉपर एक ब्रांड है, सनसिल्क एक ब्रांड है और इसको एक ब्रांड ही रन कर रहा है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। अभी आप यहाँ पर देखें ब्रांड सनसिल्क, यहाँ पर आपको वो ब्रांड नज़र आ रहा है। जो कि नॉन ब्रांड आइटम्स हैं आपको यहाँ पर नो ब्रांड लिखा नज़र आएगा, तो आपने इसको इधर से क्लिक करना है। सो वंस आपने इसको क्लिक किया तो ये प्रॉपर इनका ये जो स्टोर है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। देखें ये इसका लोगो, स्लोगन, ये सारा कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो आपको उनका प्रॉपर इस तरीके से स्टोर मिल जाएगा। आपने उनके स्टोर को विज़िट करना है, उनके स्टोर को विज़िट करके फिर उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात, आपने उनको वहाँ से लेकर उनको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपने प्रॉपर उनको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरीके से लिखना है। सो ये एक बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है, ये एक बिल्कुल आसान वे है इन्फॉर्मेशन को आपने कैसे कलेक्ट करना है, डिफरेंट कंपनीज की इन्फॉर्मेशंस। अभी एक और हम गूगल पर लिख देते हैं। हमें कहा गया है कि आपने कॉटन जिनिंग फैक्ट्री, उसके बारे में हमें कुछ आपने डाटा देना है। अभी आपने कॉटन जिनिंग फैक्ट्री लिखी तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप इनको ओपन कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को हमने ओपन कर लिया। अभी ये प्रॉपर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर कॉन्टैक्ट को क्लिक किया। कॉन्टैक्ट को हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें हमें ईमेल एड्रेस भी मिल गया और इनका पोस्टल एड्रेस भी मिल गया, इनका सेल फोन नंबर भी हमारे पास है और इस फैक्ट्री का नाम भी हमारे पास। सो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को ऐसे हासिल करेंगे। हासिल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर 1 बाय 1 दर्ज करेंगे। तो ये थी सेकंड असाइनमेंट जो कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर परफॉर्म करता है। इसके अलावा 2 असाइनमेंट और भी हैं। इंशाल्लाह ताला इन सेकंड 2 असाइनमेंट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।